एपिसोड 22 की अब शुरुआत होती है, जहाँ पर हम लोग को अब घमासान वॉर दिखाया जाता है। इस वॉर में अब वाकबा रिपोर्टिंग दे रही होती है। वो कहती है कि मैं वॉर में लाइव हूँ। वो कहती है कि हर जगह पर तबाही मची हुई है, तुम जहाँ पर भी देखोगे लोग आपस में लड़ रहे हैं, ताकि हवाएं भी काफी तेज हो चुकी है। अगर मैं केयरफुल नहीं रहूंगी तो मैं भी उड़ सकती हूँ। वो कहती है कि हर जगह पर खून की बरसात हो रही है, खून का तूफान चल रहा है। इतने खतरनाक मौसम में भी मैं तुम लोग को रिपोर्टिंग दे रही हूँ, इसलिए और कैमवी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली सीन में वाकबा बताती है कि जो किंगडम ऑफ सेरियल है उनके जो लोग है वो है 42,000 और दूसरी तरफ है ओट्स की अलायंस जिसमें 53,000 लोग हैं। वह वाकबा तो आराम से जूस पीती हुई इस फाइट को देखकर एंजॉय कर रही होती है। तभी अब उसे सामने की तरफ एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जूलियस है। पर वाकबा को तो पता नहीं है। वो देखकर कहती है कि इस बच्चे को भी इस वॉर में लड़ना पड़ रहा है क्या? आखिरकार चीजें ऐसी कैसे हो गई है? आखिरकार किसकी गलती की वजह से ये सब हो रहा है? तो वाकबा को रियलाइज हो रहा है कि ये सब तो उसी की गलती है जिसकी वजह से वॉर शुरू हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने ओट्स किंगडम के एनवॉय को मार दिया था। वाकबा कहने लगती है कि इतनी छोटी सी गलती के लिए वॉर को शुरू करता है। मैं श्योर हूँ कि वो लोग बस मुझे एक बहाने के तौर पर यूज कर रहे हैं। असलियत में वो लोग वॉर ही चाहते थे। वैसे इससे मेरा ही फायदा है। यहाँ पर आज काफी सारे लोग मरने वाले हैं और डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए मैं इतनी भी ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ, और अगर मुझे दुनिया को बचाना है तो मुझे काफी ज्यादा लेवल अप करना पड़ेगा। इसके बाद अब वाकबा चेक करती है कि आखिरकार वो डीमन लॉर्ड है कहाँ। उसे अब पता चलता है कि डीमन लॉर्ड अभी भी उस अर्थ ड्रैगन से लड़ रही है, जो सुनकर वाकबा कहती है कि तो एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंसानों के पास मॉन्स्टर से भी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। मैं इन लोग को मार के काफी ज्यादा लेवल अप कर लूंगी। और वैसे क्योंकि सेरियल मुझे वर्शिप करता है और सोफिया भी उसी साइड है, तो मैं सेरियल आके ही साइड लूंगी। ऐसा बोलने के बाद अब वाकबा सीधा बैटल के अंदर घुस जाती है और उन लोग के ऊपर हमला करके उन्हें मार देती है। उसका एक ही हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सारी आर्मी ही खत्म हो जाती है, जो देखकर तो वो खुश हो जाती है। पर अब वो ये देखकर खुश भी हो जाती है कि उसका काफी लेवल अप भी हो चुका है। वो अब इंजॉय कर ही रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पर अब एक धमाका हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई पावरफुल तरीके से लैंड करता है, और वो और कोई नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड होती है, जो कि वहाँ पर आ चुकी है। जिसे देख वाकबा अब काफी शौक हो जाती है और कहती है कि आखिर ये यहाँ कैसे। जिसके बाद हम लोग को अब थोड़ा बहुत पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एरियल यानी कि डीमन लॉर्ड अब उसी अर्थ ड्रैगन से लड़ रही होती है। उन लोग की फाइट काफी खतरनाक चल रही होती है, पर इन दी एंड डीमन लॉर्ड अब उस अर्थ ड्रैगन को काफी ज्यादा घायल कर देती है। वो अब उसे कहती है कि भले तुम्हारी हालत कितनी भी खराब हो जाए, तुम गिव अप नहीं करोगे ना? देखकर तो लगता है कि तुम काफी दर्द में हो, चलो तुम्हारे इस दर्द को खत्म कर देती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर और भी काफी हमले कर देती है, पर फिर भी वो उसे पूरी तरह से मारती नहीं है और कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो भाग जाओ, क्योंकि तुम अगला अटैक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जिस पर ड्रैगन कहते हैं कि जो चीज मैंने मांगी है अगर तुम उसे पूरा कर दोगी तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि तुम सभी डिवाइन बीस्ट में से सबसे बड़ी हो। जिस पर एरियल कहती है कि तुम चाहती हो कि मैं नए लोगों के लिए रास्ता बनाऊं, तुम्हें सही में लगता है कि मैं नई जनरेशन के लोगों पर विश्वास कर सकती हूँ? जिस पर अब वो ड्रैगन कहते हैं कि बेवकूफी मत करो, मेरी प्रजाति काफी ज्यादा पुरानी है, हमें इस दुनिया से जाना ही होगा, तुम्हें इस तरीके से रोकना मेरे लिए एक काफी बड़ी ग्लोरी की बात है। जिस पर एरियल कहती है कि तो फिर तुम्हें जितना दर्द सहन करना चाहते हो तो तुम कर लो, कि मेरा मकसद सारी चीजों को डिवावर करना है, उस स्किल्स का यूज करके जो कि मैंने मदर से चुराई है। ऐसा बोलने के बाद वो रियलाइज करती है कि आखिर वो ये क्या बोल रही है। वही वो ड्रैगन उसे कहता है कि देखकर तो लगता है कि तुम्हें ही कोई कंट्रोल कर रहा है। ये सुनकर एरियल गुस्से में आ जाती है और वो अब उसके ऊपर काफी पावरफुल हमला करके उसे मार देती है। एरियल अब उसे कहने लगती है कि काफी समय बाद मुझे इतना किसी ने ट्रबल दिया है, तुम कमाल के थे। जो सुनकर वो ड्रैगन कहता है कि ये मेरे लिए ऑनर की बात है। ऐसा बोलने के बाद वो ड्रैगन मर जाता है। ये देखकर एरियल सोचती है कि अब एक और पुराना पर्सन मर गया, तुम और मैंने आज तक इतना कभी इंटरेक्ट नहीं किया था। मेरे दिमाग में अब बस यही चीज आ रही है कि मैं इस बड़े से लड़के को खा लूं। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से रियलाइज करती है कि आखिर वो ये सब क्या बोल रही है। वो तो पहले इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी थॉट प्रोसेस तो बिल्कुल अलग ही हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मेरे सोल के साथ कुछ और मिक्स हो गया है और उसी चीज की पर्सनैलिटी भी मेरे अंदर आ गई है। हम लोग को पता चलता है कि उसके दिमाग के अंदर तो वाकबा की पर्सनैलिटी आ चुकी है, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर वाकबा का ही पैरेलल माइंड है, जो कि उसके दिमाग के ऊपर हैवी हो रहा है। वहीं पर अब वाकबा की पर्सनैलिटी की वजह से एरियल को अब काफी भूख लगने लगती है और अब वो उस अर्थ ड्रैगन को खाने वाली ही होती है। पर तभी वहाँ पर गुरीड आ जाता है, जो कि उसे रोक लेता है। वो उसे कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो? तुमने नोटिस कर ही लिया होगा ना कि कोई तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मिक्स पर्सनैलिटी हो गई है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर तुम एरियल हो या फिर वो स्पाइडर हो, तुम्हारे थॉट्स अलग है। जिस पर एरियल कहती है कि क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि आखिर क्या चल रहा है? जिस पर गुरीड अब उसे बताता है कि तुम्हारी सोल को आधा वाकबा खा चुकी है, तुम्हारे रेजिस्टेंस की वजह से तुम्हारी और वाकबा की सोल एक साथ कंबाइन हो गई है। एरियल कहती है अब समझ आया, मेरी पर्सनैलिटी काफी गुस्से वाली थी पहले, पर अब अजीब हो गई है। आखिरकार वो स्पाइडर क्या है? तो गुरीड कहता है कि तुम अपनी सोल के अंदर की मेमोरी से पता चला सकती हो कि आखिरकार वो क्या है। तो एरियल भी अब ट्राई करती है और अब उसे पता चल जाता है कि वाकबा एक रीइंकार्नेशन है। वो गुरीड से कहती है कि आखिर इसका मतलब क्या है? जिस पर गुरीड कहता है कि सिंपली अगर एक्सप्लेन करूं तो वो लोग इस दुनिया में गेस्ट के तौर पर आए हैं, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटर डी ने इनवाइट किया है। जिस पर अब एरियल कहती है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर डी तुमसे ज्यादा ताकतवर है ना? तो गुरीड कहते हैं डी एक भगवान है जिसके पास काफी पावर्स
है, जिस पर एरियल कहती है कि अब वो गॉड नए सोल्स को ला रही है इस समय पर इस दुनिया के अंदर। तो गुलियर कहते हैं हाँ, डी ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उसे लगता है कि इससे इस दुनिया की किस्मत बदल जाएगी। तो एरियल कहती है कि गाकिया भी शायद से यही बताना चाहता था कि बदलाव का समय आ चुका है। वैसे भी मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर डी क्या चाहती है। मैं ये बात जरूर मानूंगी कि मेरी जो सोल है वो वाकाबा के साथ मिक्स हो गई है, जिसकी वजह से मुझे वाकाबा को मारने का मन कम कर रहा है। फिर भी उसने जो इम्पैक्ट किया है उसका तो बदला मैं लेकर रहूंगी, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। जिस पर गुलियर कहते हैं ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वाकाबा के पास पहुंचा देता हूँ। एरियल कहती है कि तुम कब से मदद करने लग गए, जिस पर वो कहते हैं कि मेरे सबॉर्डिनेट ने तुम्हें परेशानी दी, उसके बदले में मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो एरियल को वहाँ से टेलीपोर्ट करके वाकाबा के पास पहुंचा देता है। इसके बाद अब एरियल वाकाबा से कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। ऐसा बोलने के बाद अब वो उसके ऊपर हमला कर देती है, पर अब उस अटैक से वाकाबा बच जाती है। वाकाबा कहती है कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो सही में मारी जाऊंगी, मुझे यहाँ से भागना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो टेलीपोर्ट करने की कोशिश करती है, पर वो टेलीपोर्ट होकर यहीं वापस आ जाती है। वो कहती है कि आखिर ये क्या हुआ, मैं टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तभी अब उसे पता चलता है कि एरियल ने तो यहाँ पर एक बैरियर लगा दिया है, जिसकी वजह से वाकाबा टेलीपोर्ट नहीं कर सकती है। तभी एरियल अब उसके पीछे आकर वापस उसके ऊपर हमला कर देती है। इस अटैक से भी वाकाबा बच जाती है, पर वो अटैक जाकर सोल्जर्स को लग जाता है और वो सोल्जर्स एक ही बारी में ही मर जाते हैं। जिसके बाद अब एरियल वाकाबा से कहती है कि मैंने जानबूझ के अटैक को मिस किया, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ और भी खेलना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो वाकाबा को काफी सारे हमले से मारने लगती है। तभी वाकाबा भी उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रही होती है और साथ में वो उसके ऊपर मैजिक भी यूज करने लगती है, पर वाकाबा अपने मैजिक को भी यूज नहीं कर पा रही होती है। जो देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब ये बैरियर मेरे मैजिक को भी रोक रहा है। पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने मदर को खा लिया था, अब मेरे शहर सब और भी ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। मैं अब इस डीमन लॉर्ड के अटैक से काफी अच्छे से बच पा रही हूँ और अच्छे से डिफेंड भी कर पा रही हूँ। वहीं पर वाकाबा तो एरियल के अटैक से बच रही होती है, पर जितने भी सोल्जर्स हैं वो नहीं बच पा रहे होते हैं, वो सभी लोग तो हवा में उड़ जाते हैं। वहीं इस चीज को देखकर वाकाबा शॉक हो जाती है और कहती है कि एरियल इतनी छोटी है पर फिर भी इतना डैमेज करती है। वहीं पर इन सभी चीजों को देखकर जूलियस अब आगे बढ़ जाता है। तभी एरियल वाकाबा की तरफ एक पत्थर फेंक देती है। तभी वाकाबा बेसिक मैजिक का यूज करके उससे बच भी जाती है, जो देखकर वाकाबा हैरान हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब बेसिक मैजिक अभी भी काम कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं लाइट मैजिक से हमला करूंगी, क्योंकि डीमन लॉर्ड के पास उसका सबसे लो रेजिस्टेंस होता है। ऐसा बोलने के बाद वो एरियल के ऊपर लाइट मैजिक से हमला करके उसे काफी डैमेज कर देती है। वाकाबा अब कहने लगती है कि देखा कि मैं कितनी ताकतवर बन चुकी हूँ। तभी अब वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि एरियल तो अब काफी जल्दी से रीजनरेट करने लगती है, जो देखकर वाकाबा डर जाती है और अब वो उसके ऊपर काफी सारे ही हमले करने लगती है। पर हर हमलों को खाने के बाद एरियल की हेल्थ वापस से कम होने के बाद भी बढ़ जाती है। वो लगातार हील करने के बाद वाकाबा की तरफ आने लगती है। वो अब एकदम से ही वाकाबा के पास पहुंच जाती है, जो देखकर वो काफी डर जाती है और अब वो अर्थ मैजिक का यूज करके एरियल को थोड़ा पीछे कर देती है और अब वो वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है। पर तभी एरियल उस पत्थर को भी तोड़कर वाकाबा के पीछे आ जाती है और कुछ चबाने लगती है। उस चीज को चबाने के बाद अब एरियल का जितना भी एसपी होता है वो वापस से रिकवर हो जाता है, जिसे देखकर वाकाबा कहते हैं कि शायद से ये इसकी ओवर पावर स्किल है, जिसका यूज करके डीमन लॉर्ड कुछ भी खा सकती है, चाहे वो मिट्टी भी क्यों ना हो। अब ये तो लगातार हील भी कर रही है, मैं इसे कैसे जीतूंगी। तभी बचाने से एरियल वाकाबा को काफी जोर से मुक्का मार देती है, जिसके से वाकाबा अब काफी ज्यादा दूर उड़ जाती है और वो काफी सारे सोल्जर्स की जाके लग जाती है। वहीं उन सभी लोगों से भिड़ने की वजह से वाकाबा अब उन सभी इंसानों की बॉडी को कुचलने लगती है, पर अब उसे साथ में उन्हें मारने पर उसे काफी एक्सपीरियंस भी मिलता है, जिसकी वजह से वो हील होती रहती है। हम लोग अब देखते हैं कि इसी तरीके से चीजें कंटिन्यू होती रहती है, जहाँ पर एरियल उसे बार बार मुक्के मारती है और वाकाबा जाकर इंसानों को कुचल जाती है, जिसकी वजह से उसका लेवल अप हो जाता है और वो हील हो जाती है। वो अब कहती है जैसे तैसे करके मैं सर्वाइव कर पा रही हूँ, शुक्रिया उन सोल्जर्स का जिन्होंने अपनी जान मेरे लिए दे दी। तभी एरियल वापिस उसके सामने आ जाती है और अब वाकाबा के पास कोई भी सोल्जर्स नहीं होते हैं यूज करने के लिए, जो देखकर वो काफी डर जाती है। वहीं पर तभी अचानक से जूलियस आ जाता है, जो कि अब एरियल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर वाकाबा सोचती है कि आखिर ये क्या कर रहा है और एक सेकंड डीमन लॉर्ड फ्रीज क्यों हो गई। तभी अब अचानक से जूलियस अपनी तलवार को अब वाकाबा की साइड कर देता है, जो देखकर वाकाबा उसके ऊपर अप्रेजल यूज करती है और अब उसे पता चलता है कि इस लड़के का नाम है जूलियस और ये एक हीरो है और इसके स्टैट भी काफी अच्छे हैं। पर वाकाबा कहती है कि लेकिन फिर भी काफी कमजोर है, पर फिर भी डीमन लॉर्ड इसे देखकर फ्रीज क्यों हो गया, ये तो बस एक बच्चा है। तो वाकाबा कंफ्यूज होकर अब विजडम को यूज करने लगती है और अब वो पढ़ने लगती है हीरो के बारे में। उसे अब पता चलता है कि हीरो एक ऐसा टाइटल है जो कि डीमन लॉर्ड को मार सकता है, जो देखकर वाकाबा कहती है ओ अब समझ आया, डीमन लॉर्ड थोड़ी सावधानी रख रही है क्योंकि उसके सामने हीरो है, क्योंकि डीमन लॉर्ड के खिलाफ हीरो ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। आखिर इस सिचुएशन को मैं अपने फायदे के लिए कैसे यूज करूँ, वाकाबा अब सोच रही होती है। तभी अचानक से उन सभी लोगों के सामने अब एक काफी बड़ा फायर बोला जाता है, जिससे जूलियस का ध्यान भटक जाता है। वो देखकर वाकाबा डर जाती है और कहती है नहीं आसमान में मत देखो, डीमन लॉर्ड की तरफ देखो। पर अब काफी ज्यादा लेट हो जाता है। वहीं पर अब क्योंकि हीरो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, एरियल अब इसी मौके का फायदा उठाकर वाकाबा के ऊपर एबिस मैजिक यूज कर देती है। ये वही मैजिक है जिसके सामने इमोर्टैलिटी काम नहीं करती है और अब इससे पहले वाकाबा समझ पाए कि उसे क्या करना चाहिए, इससे पहले ही आकर वो अटैक अब उसे लग जाता है और वाकाबा का खेल यही खत्म हो
जाता है, यानी कि वो मर जाती है। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर हम लोग को वॉर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नासुमे और स्क्लेन आपस में लड़ रहे होते हैं। नासुमे स्क्लेन से कहता है कि मैं काफी खुश हूँ कि ओका के साथ साथ मुझे तुम भी मिल गए, मैं तुम लोग को एक साथ खत्म कर दूंगा। जिस पर स्क्लेन कहता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें हराने आया हूँ। तो नासुमे कहता है कि ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है। जिसके बाद वो सोफिया से पूछता है कि क्या यूरी ठीक है, जिस पर सोफिया बताती है कि इस समय उसे हील किया जा रहा है, वो मरेगी नहीं। जिस पर स्क्लेन सोफिया से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही यूरी को लेकर जाने दूंगा। सोफिया कहती है कि इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वैसे अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो मुझ पर ब्लेम मत देना, अगर गलती से अटैक उसे लग जाए तो। तभी वहाँ पर कुनिही को नासुमे से बात करने के लिए आ जाता है। नासुमे तो पहचान ही नहीं पा रहा होता है कि आखिर कुनिही को है कौन, जो देखकर कानेटे कहती है कि क्या नासुमे जानबूझकर इसे ना जानने की एक्टिंग कर रहा है, कुछ काफी अजीब चल रहा है, मुझे लगता है कि इसे याद नहीं है कि कुनिही को कौन था। तभी वहाँ नासुमे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस यहाँ पर स्क्लेन और ओका के लिए आया हूँ। ये सुनकर स्क्लेन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आओ आकर लड़ो मुझसे। स्क्लेन अब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखकर ओका अब स्क्लेन से कहती है रुक जाओ, मुझे नासुमे को खुद ही रोकना होगा, दखल अंदाजी मत दो। जिस पर स्क्लेन उससे कहता है नहीं तुम पीछे रहो। ऐसा बोलने के बाद वो आना से कहता है कि ओका को हील कर देना। इसके बाद अब ओका स्क्लेन को रोकने के लिए जा रही होती है, तभी कार्नेटिया उसे रोक लेती है। वह स्क्लेन अब ओका से कहता है कि आप पीछे हट जाओ क्योंकि मुझे नासुमे से अपना बदला लेना है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने सभी साथियों से कहता है कि पीछे हट जाओ, जो सुनकर नासुमे भी सोफिया से कहता है कि तुम भी पीछे हट जाओ। जिस पर सोफिया कहती है ठीक है, पर अगर इस बार तुम्हारी बैंड बच गई तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगी। जिस पर नासुमे कहते हैं ठीक है चलेगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपने बाकी सोल्जर से भी कहता है कि तुम सभी लोग फ्रंट लाइन में चले जाओ, जितने एल्फ हो सके उन्हें मार दो। जो सुनकर वो सभी लोग भी अब एल्फ को मारने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग अब देखते हैं कि स्क्लेन अब नासुमे से अकेले लड़ने के लिए आ जाता है। तभी फे भी अब नासुमे के स्टैट्स को देखकर कहती है कि इसके स्टैट्स तो काफी ज्यादा हैं। इसके स्टैट्स तो सभी कमजोर हैं, पर इसके पास काफी सारी स्किल्स हैं और इसके पास जो सबसे ताकतवर स्किल है देखकर लगता है कि उसे वो टाइटल से मिली है। ये सारी पावर नासुमे को ग्रेट स्किल से मिली है। मुझे चिंता तो इसलिए हो रही है क्योंकि नासुमे के पास डीमन लॉर्ड स्किल है। तो कार्नेटे कहती हाँ तुम सही कह रहे हो, डीमन लॉर्ड की और हीरो की स्किल्स को काफी सारे स्किल पॉइंट्स के साथ मिल सकती है। काफी शौक लग रहा है मेरे को ये देखकर कि नासुमे जो कि अपने आप को हीरो बताता है वो डीमन लॉर्ड की स्किल को सिलेक्ट कर रहा है, शायद इसे ये प्रोफिशिएंसी से मिली है। नासुमे अब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपने स्किल्स को यूज करता है, जो देखकर कार्नेटे कहती है कि इसने बैटल डिविनिटी और मैजिक डिविनिटी को यूज करे अपने स्टैट्स को काफी एनहांस करने के लिए। ये देखकर स्क्लेन भी अपने मन में नासुमे से कहता है कि क्या तुम इतने ज्यादा गिर गए हो। जिसके बाद वो दोनों अब आपस में लड़ना शुरू कर जाते हैं। इसके बाद अब एपिसोड के एंडिंग में हमें गुलीड को दिखाया जाता है, जो कि कहने लगता है कि इस दुनिया की किस्मत रिइंकार्नेशन के आने की वजह से एक्सेलरेट हो गई है। आखिरकार अंत में बैटल में कौन जीतने वाला है वो अब सारी चीजों को देख रहा होता है। तभी हम लोग को अब वाकाबा को भी दिखाया जाता है, जो कि इस समय पर एरियल के साथ होती है और वो भी अपने ह्यूमन फॉर्म में। पर आखिरकार वो यहाँ तक कैसे पहुंच गई है जानने के लिए हम लोग को अगला एपिसोड देखना होगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर तुम लोग को ये एपिसोड काफी कमाल का लगा हो और तुम्हें काफी मजा आया हो तो इस वीडियो को जोर से लाइक कर जाना। साथ में अगर तुम लोग चैनल पर नए हो और तुम लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है तो भाई सब्सक्राइब भी करके चले जाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।